हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 41 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 24 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 40 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर 41 करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही पेज का है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तुरंत कंप्लीट करेंगे इसको। हाँ तो ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 जो है, जो भारत का महान्यायवादी इसी से नियुक्त की जाती है, इसी आर्टिकल के तहत। ठीक है ना। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल थे। तो याद रखेंगे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, ये थे अटॉर्नी जनरल सबसे लंबे समय तक, जो कि एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, याद रखेंगे भारत का महान्यायवादी से। आगे अगले पॉइंट में कहता है किसके पास केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय समव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। तो याद रखेंगे वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। ठीक है ना। एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना। याद रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 76। ठीक है ना। आगे जानेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन से जो एमसीक्यूज में दिए गए हैं, उसको ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस तुरंत कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार होता है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, उन्हें नहीं होता है। ठीक है ना। वो संसद में मतदान नहीं कर सकता है। ओके, उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार होता है, ये बिल्कुल ही गलत थॉट्स है, क्योंकि वहाँ पे अगर वोट टाई हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही वोट करता है, इससे फैसला हो सकता है। वो संसद में वोट नहीं कर सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो महान्यायवादी यानी ऑडिटर जनरल के रूप में है उन बारे में। तो जानेंगे स्थापना और स्वरूप के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे महान्यायवादी जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त होता है और उन्हें सरकारी लेखा यांत्रिकी जिम्मेदारी और विशेषाधिकार होते हैं। नियुक्ति कौन करती है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, और इसका कार्यकाल होता है, महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है होता, वे राष्ट्रपति की प्रसन्नता के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है ना। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। ठीक है ना। आगे कार्य के बारे में जानेंगे। महान्यायवादी सरकारी लेखा नियंत्रण और निरीक्षण के लिए क्षेत्र में कार्यरत होते हैं और वे सरकारी व्यय लेखा परीक्षण और नियंत्रण की समीक्षा करते हैं और सरकारी विभागों की व्यवस्थाओं की सुविधा और प्रशासनिक समग्रता का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। अब जानेंगे स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता में कहते हैं महान्यायवादी का जो पद होता है वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। वे अपने निर्णयों के लिए किसी सरकारी विभाग से अधीन नहीं होते हैं। याद रखेंगे महान्यायवादी से रिलेटेड। आगे महालेखा परीक्षक की स्थापना और स्वरूप के बारे में जानेंगे। महालेखा परीक्षक का स्थापना, जैसे महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। याद रखेंगे आर्टिकल 148, और उनका कार्य सरकारी लेखा परीक्षण और नियंत्रण में सहायक करना होता है। नियुक्ति क्या होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और कार्यकाल होता है 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु जो सबसे पहले हो तक कार्य करता है। ठीक है ना। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाना चाहिए पहले, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो वो अपना कार्यकाल बंद कर सकता है। ठीक है। कार्य में जानेंगे क्या है महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य सरकारी व्यय की विवेचना और सत्यापन करना होता है और वे सरकारी व्यय के नियंत्रण में उच्चतम महत्व रखते हैं और सरकारी विभागों की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं। याद रखेंगे। आगे
स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, महालेखा परीक्षक के बारे में, कि महालेखा परीक्षक भी अपने कार्यों में स्वतंत्रता और निष्पक्षता का पालन करते हैं और वे अपने निर्णयों के लिए सरकारी विभागों से अधीन नहीं होते हैं। ठीक है, भारत का महान न्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इतने ही क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, जो कि चैप्टर 41 थे, जो कि आज समाप्त हो चुके हैं। अगले चैप्टर में 42 करेंगे। तब तक के लिए आज के सेशन यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय